अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। वैट मैनेजमेंट एप्लीकेशन की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस वीडियो का मैं एक छोटा सा तारफ जो है वो ऑलरेडी पेश कर चुका हूँ कि इसको किस पर्पज़ के लिए बनाया था और कहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकती है। जिन्हें वीडियो उसकी नहीं देखी आप वो वीडियो देख लें। आज से हम इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। ये यूएई लॉ के मुताबिक जो है हम किस तरह वैट जो जितने भी स्मॉल शॉपकीपर्स हैं वो किस तरह वैट को आसानी से इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सेल के अंदर एप्लीकेशन है जिसमें आप प्रॉपर बाकी एंट्रीज का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं, लेकिन स्पेशली वैट जो है इनपुट और आउटपुट का रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इसकी फंक्शनैलिटी जो है उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहली शीट जो है इसकी है सेटअप। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने स्टडी करना है। वैट के रिलेटेड जितनी भी यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि उसको जो है वो यहाँ पे लिख दूँ ताकि एक नॉर्मल जो शॉप वाला है वो भी इसके साथ इसको आगाह हो सके। तो सबसे पहले तो कैटेगरी है। ये छोटा सा एक टेबल्स है और वैट परसेंटेज है कि किस कैटेगरी में कौन सी गुड्स और कौन सी कैटेगरी के ऊपर कितना जो है वो वैट में देना पड़ता है। ये इसको प्रॉपरली जो है पूरा आप इसको पहले स्टडी कर लें। सबसे पहले तो जनरल गुड्स एंड सर्विसेज जो आती हैं उनके ऊपर 5% वैट जो है जनरली इसका रेट जो है वो 5% ही होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ इसमें एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मीन कि उनके ऊपर टैक्स नहीं होता। जैसे अगर हेल्थ केयर की कोई भी सर्विस है अगर आप दे रहे हैं तो उसके ऊपर वैट जो है वो नहीं है। एजुकेशन रिलेटेड कुछ चीज़ है और उसके ऊपर भी नहीं है। एक्सपोर्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसके ऊपर भी जो फर्स्ट सेल होगी उसके ऊपर नहीं होगा। उसके ऊपर रेजिडेंशियल जो रेंटल्स होते हैं, उसके बाद लोकल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, ये भी एग्जैम्प्ट है। इनके ऊपर भी टैक्स जो है वैट अप्लाई नहीं होगा। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इसके ऊपर है, सेम उसमें 5% लगेगा। और कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो है उसके ऊपर भी होगा। और इसके अलावा और भी कोई स्पेशल यानी स्पेसिफिक कंडीशन कुछ हो सकती हैं जिनके ऊपर जो है वो स्पेसिफिक कुछ मेटल्स ऐसी हैं कि जिनको एग्जेम्प्ट करार दिया गया है। उसके बाद जीरो रेटेड सप्लाईज होती हैं और एग्जेम्प्ट सप्लाईज वही एग्जेम्प्ट सप्लाईज वो हैं कि जिनको ऊपर टैक्स नहीं है। और जीरो रेटेड वो है कि जो टैक्स के जो है वो इनवाइस तो जनरेट है लेकिन वो टैक्स है जो उसकी टैक्स इनवाइस नहीं है। जैसे कैश इनवाइस है तो आप उसको जीरो रेटेड जो है वो कह सकते हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ जो है वो इसके बाद इंफॉर्मेशन है, आप ये सारी कभी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वर्जन इसका 1.1 रखा मैंने। इनपुट वैट और आउटपुट वैट की इंफॉर्मेशन ये आप सिर्फ ध्यान में रखने वाली बात है कि इनपुट वैट क्या होता है। द टैक्स पेड ऑन परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड इनपुट वैट। जो भी हम चीज़ परचेज करेंगे उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करते हैं दूसरे अपने यानी सप्लायर को या किसी भी क्लाइंट को, उसको कहते हैं इनपुट वैट। और आउटपुट वैट द टैक्स कलेक्टेड वाइल सेलिंग गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड आउटपुट। यानी जो भी हम सेल करेंगे या हम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट हम अगर कोई पैसे लेते हैं, हम खुद अपनी इनवाइस जनरेट करते हैं, तो उसके अंदर जो वैट हम रिसीव करेंगे उसको होगा आउटपुट वैट। तो इसकी पेमेंट कैसे करेंगे? वैट यानी नेट वैट कैसे निकलेगा? आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट। तो इस तरह हमारा जो है इसकी ये इक्वेशन जो है वो बनेगी। और वैट का रेट जो है वो RD 5% है। इसका फैक्टर बनता है 0.05। यानी अगर आपने 100 यानी किसी भी अमाउंट का आपने वैट निकालना है तो बजाय इसके कि आप उसको डिवाइड करें फिर 100 से डिवाइड करें, उसको 0.05 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वैट जो है वो निकल आएगा। इन्फॉर्मेशन है, ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, कंपनी का नेम और एड्रेस वगैरह आपने लिखना है, ये लॉगिन पर्पज़ के लिए है। उसके बाद कंपनी के टैक्स इन्फो, आपकी जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है टैक्स के लिए, इसको थोड़ा सा जूम कर दूं। कंपनी टैक्स इन्फो, इसके अंदर TRN नंबर आएगा। और जब आप TRN नंबर जो है रजिस्टर करते हैं तो कंपनी गवर्नमेंट आपको एक नंबर इशू करेगी GIBAN, जी बैन के नेम से 5152 जैसे एक कंपनी का नंबर है। तो ये इसी नंबर की बेस पे जो है आप अपनी पेमेंट करते हैं। और पेमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं, सारी एक्सचेंज और दूसरी एक्सचेंज जो है वहाँ भी की जा सकती है और ऑनलाइन भी इसको किया जा सकता है। यहाँ पे आगे मैंने लिखा है टैक्स पीरियड। इसमें ये देखिए अगर आप 4 पीरियड है,
यानी 3-3 महीने का जो है वो एक पीरियड होता है। अब जैसे अभी Q3 चल रहा है तो उसका नाम रखा जुलाई से सितंबर तक जो है अभी पीरियड जो है ये चल रहा है करंटली। टैक्स पीरियड थोड़ा सा मैंने एक बनाया हुआ है, Q1 जनवरी से मार्च, Q2 अप्रैल से जून, Q3 जुलाई से सितंबर और Q4 जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होगा। ये आपने यहाँ पे इसकी कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये प्रॉपर इस तरह बना लेनी है। और उसके बाद सिर्फ सेटिंग आप मंथ पूरे नेम लिखने हैं आपने यहाँ पे मंथ, और उसके बाद करंट डेट आपकी ये वाली आ जाएगी। तो यहाँ पर पूरा मंथ आपने लिखने हैं और यहाँ पे इसकी एक लिस्ट बन जाएगी आपके पास, जैसे हम डायनेमिक लिस्ट बनाते हैं ताकि मंथ को ये मंथ इसका नाम लिखा। तो जहां भी हम यूज करना चाह रहे होंगे मंथ में हम फार्मूला में, तो बजाय इसके कि हम जनवरी फरवरी या ए से लेके तो A12 तक उसको यूज करें, हम सिर्फ नेम यूज कर सकते हैं वो मंथ के नेम से। इसी तरह टैक्स है, उसको टैक्स को यानी सिलेक्ट करने के बाद या आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आके आपने नेम बॉक्स के अंदर उसका नाम कर दे TRN। तो जहां पे अभी आपने टैक्स यूज करना होगा वहां पे हम पूरे डिजिट नहीं लिखेंगे सारे, सिर्फ TRN का वर्ड लिख देंगे तो हमारा टैक्स वहां पे आ जाएगा। इसी तरह हमारा जो GBAN नंबर है उसी को भी हम नेम उसका GIBAN ही रखेंगे। और टैक्स पीरियड जो है वो तो हम डायरेक्ट वहां से जो हमारे सेल रेफरेंस है इसको यहाँ से उठाया जा सकता है। और वैट पीरियड जो है उसको हम नेम रख देंगे उसका वैट पीरियड ही, PAT, कोई भी नाम रखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने ये रखा है इसलिए बता रहा हूँ कि ये हम लोग इसी तरह रखना है। और इसके अलावा सेटिंग अप में कोई ऐसी खास इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी वाली जो है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि इनपुट वैट क्या है, आउटपुट वैट क्या है और किस तरह इसको हमने आगे जो जनरल एंट्री इसकी किस तरह करनी है। तो वो जब जनरल एंट्री करेंगे तो दोबारा वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेटिंग अप के लिए है, इसको आपने इसी तरह जो है सबसे पहले सेटअप कर लें। ये पूरी जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड है ये पढ़ लें तो आगे जो है आपको मैनेज करने में आसानी होगी। तो उसके बाद आप अगली शीट में चलें तो एक जर्नल है, सिंपल जैसे एक हमारी जनरल का इंफॉर्मेशन होती है उस तरह है, लेकिन इसको ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी तो उसमें मैंने एक्स्ट्रा दी हैं ताकि उसको प्रॉपर इसको करने की। इसमें आप ये देखें कि A और B को मैंने छोड़ दिया, ये C से मैंने इसको स्टार्ट किया है। हम A और B को भी अगर सामने ले आए तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है क्या कहते हैं कि इसको हाइड कर दिया था और बाकी C को मैंने एज अ स्पेसर छोड़ दिया। तो D से इसको स्टार्ट किया, सबसे ऊपर ये भी एक टेक्स्ट फील्ड है, उसके ऊपर ये उसका वर्जन, क्रोम एजुकेशन, ये सिंपल बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सेल का बेसिक इतना तो दिया। ये सारे बटन है ऊपर, वैट रिटर्न, मंथली समरी, इनवाइस एंड वैट आउटपुट, इनवाइस वैट इनपुट, जीरो रेट इनवाइस, गुड्स इंपोर्ट और आउट ऑफ सेल, स्कोप ऑफ सेल, टूरिस्ट रिफंड एडजस्टमेंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एग्जाम्ड सप्लाईज और एडजस्टेड गुड्स इंपोर्ट और RCM सप्लाईज। अब इसमें ये सारी जो है ये वैट के रिलेटेड है, लेकिन यहां पर जो एक्टिवेट हमारे पास होगी वो अगर हम देखें तो वैट रिटर्न पे हम जाते हैं तो ये आगे ये वैट रिटर्न, इसमें ये वैट रिटर्न इस पूरी इसकी समरी है, ये डिस्कस करेंगे हम बाद में इसको। मंथली समरी, इनवाइस आउटपुट और इनवाइस इनपुट और जीरो रेटेड इनवाइसेस ये लाजमी है, यानी आपने वैट रिटर्न जो जमा करानी है, आपने मंथली समरी उसकी बनानी है, आपने इनवाइसेस का रिकॉर्ड रखना है, जितनी भी आउटपुट इनवाइसेस हैं आपने इनवाइसेस इनपुट जो है उनका रिकॉर्ड रखना है। और इसके अलावा भी आपके पास जो कैश इनवाइसेस होंगी जिनके ऊपर जिनको जीरो रेटेड इनवाइसेस कहते हैं उनका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ऑफिसर जो है वो विजिट करता है तो आपसे वो तीनों ये सारी चीज़ें जो है वो देख सकता है। बाकी जो है ये जितनी भी है ये बड़ी कंपनीज के लिए हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं या जिनके पास जो है वो फॉरेनर्स जो सर्विसेज या प्रोवाइड करते हैं या टूरिस्ट के हवाले से जो होता है, तो इसलिए उसके रिलेटेड जो है ये सारे अभी यहाँ पर इसको एक्टिवेट नहीं है, इसको मैंने उसके ऊपर भी काम नहीं किया। सिर्फ बेसिक जो स्मॉल शॉप्स है उन्हीं के लिए है और उसके लिए मेरे ख्याल में इतना ही जो है वो उनको जो फाइन से बचने के लिए यही काफ़ी है। वापस चलते हैं हम जो अपनी जर्नल पे, पहली शीट सेटअप, दूसरी शीट जर्नल, तीसरी शीट होगी लेजर रिपोर्ट्स और चौथी शीट में आएगी वैट एप्लीकेशन। ये चार शीट्स तो आपने इंसर्ट करनी है। और लेजर को किस तरह मेंटेन करना है मैंने बता दिया कि C तक आप छोड़ दें,
डी तक मैंने इस्तेमाल किया है। और नंबर 1 पे टाइटल, नंबर 2 पे मैंने बटन्स रख दिए सारे, और उसके अलावा रो नंबर 3 को भी आगे इसमें से छोड़ दिया है। और 4 जो है ये उसके ऊपर टाइटल है सारा, ये तो आप कर सकते हैं उसको। मेन जो है वो स्टार्ट हुआ हमारा 6 से, ट्रांजैक्शन टाइप ये आ रही है डी के अंदर। डी से लेना हमने ट्रांजैक्शन नंबर, डेट, रेफरेंस, अकाउंट हेड, अकाउंट टाइप और मेमो, ये आपने यहां तक आपका आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएंगी हमारी डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स। उसके ऊपर जो हमारी रो नंबर 5 है, इसमें यहां तक एक हम मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, डेबिट एंड क्रेडिट आई शुड बी बैलेंस, यानी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होगी तो हमारी एंट्री जो है सेव होगी। फिर जनरल लेजर बैलेंस जहाँ भी शो कराया जा सकता है, रनिंग बैलेंस यहाँ पे 0, और यहाँ पे करा डेट, और ये यहाँ पे हमारा मेन इसका हेडिंग आ रहा है कि जनरल पे हमने, जनरल लेजर पे कैसे हमने जाना है। ये तो जनरल है, आगे लेजर की तरफ हमने किस तरह मूव करना है। तो यहाँ से भी उसको जा सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आप जाना चाहते तो वह भी जा सकते हैं। उसी तरह बिल्कुल उसी को आपने, जैसे ये जनरल बन जाएगी, इसी को कॉपी करना है हमने, और इसी को आपने यहाँ पे ले आना है। पहले पूरा सेटअप हमारा सेम होगा, यानी हेडिंग हमारी सेम है, बटन्स हमारे सेम आएंगे। नंबर 3 से अब हम यहाँ पे लेजर रिपोर्ट्स जो है वो कर देंगे, लेजर रिपोर्ट्स। उसके बाद इसको ब्लैंक छोड़ दें, डेट और अकाउंट हेड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 5 में की, फिल्टर डेट, अकाउंट हेड, ये 2 के अंदर डेट आएगी। ये 2 के अंदर जो है ये भी कीज है, इसके अंदर आप जो है वो फार्मूला लिखेंगे एक्सेल का, और लिखेंगे, इनको ब्लैंक छोड़ देना आपने, लेकिन ये जो रिक्वायर्ड है, जरूरी है ये। उस यहाँ पे आप मैनुअल लिखेंगे। यहाँ पे हमारी ड्राफ्ट डाउन लिस्ट होगी जहाँ से हम अपना अकाउंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे जिसकी हमें रिपोर्ट चाहिए, और यहाँ पर जनरल जी हमारा एक बटन होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कहते हैं जी कि हमें वैट इनपुट की हमें रिपोर्ट देखनी है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे स्पेसिफिक डेट में, तो यहाँ पे हमारी ये देखें रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी कि स्पेसिफिक फॉर द पीरियड, इस पीरियड के अंदर हमारे पास जो है इनपुट वैट में फकत एक ही एंट्री आ रही है, जो हमने वैट जो है वो 5 दिन, उसमें 5 दिन अपनी। तो इस तरह हमने प्रॉपर पूरी एक रिपोर्ट जो है ये जो हमें जनरेट कर सकते हैं, इसका प्रिंट लिख सकते हैं, ये सब कुछ हमारे सामने होगा। ये सिंपल फार्मेट जो है इसे मैं जल्दी से इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बेसिक जो एक्सेल की शीट को जो है वो प्रॉपर आप कर लेंगे। लेकिन इन केस अगर ये मुश्किल पेश आती है सेटअप में तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर तफसीली इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आता है वैट एप्लीकेशन। यहाँ पे आ जाइए आप, ये है हमारा, आपने लेजर बना लिया, एंट्रीज कर ली सारी, रिकॉर्ड रख लिया। अब आपने उसके बाद मरला आता है हमारा 3 महीने जब कंप्लीट हो जाएंगे, क्वार्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हमने पे कैसे करना है। तो हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे वहां से, ये हमारी आ जाएगी टैक्स रिटर्न, इसको कहते हैं, वैट सबमिटेड फॉर्म, टीआरएन नंबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा जिबैन नंबर है, ये पीरियड डेट आ जाएगी। और नीचे ये देखिए ये डिफरेंट सप्लाईज है, वैट ऑन सेल्स एंड ऑल अदर आउटपुट्स, स्टैंडर्ड रेट सप्लाईज इन अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उमिल कुवैत, रास अल खैमा और अल फजीरा। कहाँ भी आप, जहाँ भी आप रहते हैं, जिस सिटी की भी, जिस स्टेट की भी इनवाइस है, उसके अंडर ही आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप अबू धाबी में हैं तो सारी इनवाइस अगर अबू धाबी की है तो आप यहाँ पे लिख दें टोटल इनवाइस अमाउंट, और वहां पे आ जाएगा हमारे पास वैट। यानी हमने पूरा एक लेजर निकाल लिया, उसके ऊपर 15 इनवाइसेस हैं, तो 15 इनवाइसेस की अमाउंट टोटल लिख देंगे, और उसके बाद उसका जो वैट आ रहा है वो हम लिख देंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं लिखना। अबू धाबी की इनवाइसेस है तो अबू धाबी के आगे लिख देंगे, जितनी दुबई की है वो दुबई भी आ जाएंगी। ऐसी इसी तरह जितनी 7 स्टेट्स हैं उनकी 7 सबमिट कर देंगे। यानी जितने भी ये सारे हेड्स हैं इनके रिलेटेड जो भी हमारे पास अगर 0 रेटेड इनवाइसेस हैं तो वो भी हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें आप लिखते हैं हम 500 उसकी अमाउंट है और रेट वैट क्या है 0, तो हम इसको 0 लिख देंगे। इनकेस है नहीं है तो उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत है, ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद नीचे वाला सेटअप है कि वैट ऑन एक्सपेंस एंड ऑल अदर इनपुट्स। अब यहाँ पे ये इनवाइसेस वो आ गई जो आउटपुट्स हैं। अब इनपुट्स के लिए क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आपने अब देखना है कि कितने एक्सपेंसेस जो हैं वो है। अब यहाँ पे लिख देंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 1000 के एक्सपेंसेस हैं टोटल इनवॉइसेस मिला के, तो हम लिखेंगे वहां पे 1000, आगे उसका रेट लिख देंगे कि कितना वैट आपने उसके ऊपर जो है वो
पे किया है। तो जैसे अब ये करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास नेट वेट जो है वो खुद ही आ जाएगा। उसके नीचे इसके बाद नेट वेट हमारे पास से निकल गया है दोनों। हमारा नीचे वाले में टोटल वैल्यू ऑफ ड्यू टैक्स फॉर द पीरियड 25 और टोटल वैल्यू ऑफ रिकवरेबल टैक्स फॉर द पीरियड 5, तो बाकी बचा 20 दिरहम। तो अगर तो आपका जो टैक्स है वो ऑन सेल्स यानी आउटपुट टैक्स है, अगर ज्यादा होगा यहाँ पे, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने गवर्नमेंट को पे करना है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, आपका वैट जो इनपुट है वो ज्यादा है, इसका मतलब आपने गवर्नमेंट से क्लेम करना है, तो उस सूरत में क्लेम होगा। तो उसकी नौबत कम ही आती है मोस्टली जो है हमेशा, जो क्योंकि हम जब रिसीव करते हैं तो बड़ी अमाउंट्स का होता है, और हमारे जब पे करते हैं तो छोटी छोटी अमाउंट होती है, तो बस मोस्ट यानी ज्यादातर जो है उन्हें हमारा पॉजिटिव ही आता है, तो हमने उसको पे ही करना होता है। तो इसको करेंगे ऑनलाइन अपलोड। ऑनलाइन अपलोड करने के बाद वहां से हमें एक फॉर्म जनरेट होगा, उस फॉर्म को लेके हम अपने जाके किसी भी एक्सचेंज पे जाके उसको पे कर सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे मंथली समरी एक है, ये हमने यानी जनवरी में ये टोटल कितनी यानी स्टैंडर्ड रेट सेल्स कितनी हुई, जीरो रेट कितनी थी, आउट ऑफ स्कोप कितनी थी, ये दो ही हैं, तो ये हमारे आप आएंगे। और टैक्सेबल एक्सपेंस यहाँ पे इसके लिए ये समरी है, इसको आप उसके बाद रख सकते हैं। उसके बाद इनवॉइसेस इनपुट, यहाँ पे अब इनवॉइसेस आपने लिखनी है, यानी ट्रांजेक्शन नंबर, ये पूरा जो डिटेल है वो यहाँ पे इसको आप लिखते जाएंगे प्रॉपर ये। तो इसी को आप जो है वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये सेव और न्यू का भी ऑप्शन है, जैसे हम सेव करेंगे इसके ऊपर तो ये सेव होता जाएगा और ये आगे जो है वो चलता जाएगा। तो ये जब बनाएंगे हम इसको, तो वो जो है उसके बाद इनवॉइसेस, वैट इनवॉइसेस, आप ये देख लें, ये पूरा एक बना हुआ है, इसके अंदर हमने रिकॉर्ड रखना है। और उसके बाद जीरो रेट इनवॉइसेस है, और आगे जो है इसके ऊपर ये इतना ही काम किया हुआ है इसके ऊपर, इनवॉइस, वैट इनपुट, वैट आउटपुट, मंथली समरी और वैट रिटर्न। तो ये हमारी सिर्फ 4 शीट के ऊपर ये काम करेंगे हम, और ज़्यादा जो है वो इसमें लिखने वाला ज़्यादा है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि हमने रिकॉर्ड ज़ाहिर रखना है, फाइन से बचना है, तो ये रिकॉर्ड सारा जो है आपको ये रखना पड़ेगा, इनवॉइस आउटपुट का भी, और जो इनवॉइस जो वैट इनपुट आउटपुट जितने भी हार्ड कापीज़ है वो भी फाइल बना के रखनी चाहिए, ज़रूरी है। और इसका जो सॉफ्ट जो रिकॉर्ड है वो भी अगर हो तो बेहतर है कि मंथली आप उसको क्वार्टरली प्रिंट लें अपने उसके ऊपर, और जो टैक्स हमने पे किया है उसका ही इनवॉइस और सारी इनवॉइस जो है मंथली अपनी फाइल के अंदर जो है उसको सेव करते जाए। तो ये एक छोटा सा इसका स्ट्रक्चर है, इसको आप स्ट्रक्चर को बनाइए, और इसको बनाने में अगर कोई मुश्किल आती है तो आप रब्ता कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। जिस पॉइंट की समझ नहीं आती, ये सारा आपने स्ट्रक्चर बनाना है, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम प्रॉपर आगे चलेंगे कि ये किस तरह जो है इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो किस तरह करनी है, हम यहाँ पे किस तरह ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शन ब्लैंक पे आएंगे तो ये सेव की ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी। मोस्टली इसके अंदर जो है वो वैलिडेशन जो किस तरह है, और बिल्कुल सिंपल सा एक VBA का कोड जो है वो इस्तेमाल हुआ वो देखेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक की इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।